नमस्ते। भारत के साथ गंभीर सीमा विवाद और ताइवान के साथ टेंशन के बीच चीन ने अपने भारी भरकम रक्षा बजट का ऐलान कर दिया है। बीजिंग ने मंगलवार को अपने रक्षा बजट को पिछले साल के मुकाबले 7.2% तक बढ़ा दिया है। चीन ने इस साल का रक्षा बजट 1.67 ट्रिलियन युआन यानी 231 अरब डॉलर कर दिया है। चीन के पिछले साल का रक्षा बजट 1.56 ट्रिलियन युआन था। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लिए चीन का रक्षा खर्च देश के लगभग 5% के आर्थिक विकास लक्ष्य से काफी ऊपर है। चीन ने अपने रक्षा बजट में भारी भरकम वृद्धि उस वक्त की है जब देश पहले से ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। चीन के रक्षा बजट का ऐलान उसकी रबर स्टाम्प कांग्रेस की बैठक में किया गया है। 2024 के लिए चीन ने जो रक्षा बजट बनाया है वो रक्षा खर्च पिछले साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यह ऐसे संकेतों के बीच आया है जब शी जिनपिंग प्रशासन का मानना है कि भ्रष्टाचार सैन्य सुधार को कमजोर कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन डिफेंस सेक्टर पर दूसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए रिकॉर्ड 886 अरब डॉलर का वार्षिक सैन्य खर्च को अधिकृत किया था, जो चीन के डिफेंस बजट का करीब 4 गुना है। इस बीच चीन लगातार अपनी सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका, ताइवान, जापान और महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर दावा साझा करने वाले पड़ोसियों फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से चीन स्टील्थ लड़ाकू विमानों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु हथियारों के बढ़ते शस्त्रागार तक हाई टेक्नोलॉजी वाली सैन्य क्षमताओं पर अपना खर्च बढ़ा रहा है। शी जिनपिंग ने चीन की सेना को विश्व स्तरीय ताकत बनाने के लिए 2027 की समय सीमा तय की है। हालांकि इस बात पर संदेह है कि क्या भ्रष्टाचार राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा को नुकसान न पहुंचा दे। पिछले साल कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया है और कुछ अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं गत वर्ष चीन ने अपने रक्षा मंत्री ली सांगफू को बर्खास्त कर दिया था। शी जिनपिंग प्रशासन ने उन्हें हटाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और आज तक उनकी जगह पर किसी नए रक्षा मंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। सांगफू को बर्खास्त करने के बाद कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिनमें किन गैंग भी शामिल थे, जिन्हें जुलाई में विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया था। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए 72 अरब 60 करोड़ डॉलर का बजट पेश किया था, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। हालांकि यह अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी कम है। भारत सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल के डिफेंस बजट में 13% का इजाफा किया था, जिसका लक्ष्य मुख्य तौर पर चीन के साथ अपनी तनावपूर्ण सीमा पर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू जेट और हथियारों की तैनाती के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम 68 अरब 40 करोड़ डॉलर, जीडीपी का 2.2% हिस्सा डिफेंस सेक्टर पर खर्च करता है। रूस का रक्षा बजट 65 अरब 90 करोड़ डॉलर है। फ्रांस का 56 अरब 60 करोड़ डॉलर, जर्मनी का 56 अरब डॉलर, सऊदी अरब का 55 अरब 60 करोड़ डॉलर है। जापान का 54 अरब 10 करोड़ डॉलर और दक्षिण कोरिया का रक्षा बजट 50 अरब 20 करोड़ डॉलर है। चीन अपने सैन्य रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के निर्माण पर खर्च कर रहा है। चीन के पास इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे अगले 5 सालों में 7 तक ले जाने की कोशिश है। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, हिंद महासागर में उलझने की कोशिश करता है और इसके लिए उसे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस हो रही है। इसके अलावा चीन के पास 2 तरह के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और वो 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की तरफ भी बढ़ चुका है। वही वो अपने डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियारों के डेवलपमेंट, मिलिट्री रिफॉर्म और सैनिकों को पेंशन देने पर पैसे खर्च करता है। चीन की प्लानिंग अपने स्टील्थ फाइटर जेट J-20 बेड़े में विस्तार लाने की है, जबकि DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों के एडवांस वर्जन बनाने की भी चीन तेजी से तैयारी कर रहा है।
चीन का मानना है कि उसके पास इन मिसाइलों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।